सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। हेलो दोस्तों, इस साल नीट एग्जाम का रिजल्ट सबसे बड़ा स्कैम था। मतलब इस साल के नीट एग्जाम के रिजल्ट में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि समझ में नहीं आ रहा है कि स्कैम कहां से हुआ है। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही हर तरफ #नीट एग्जाम स्कैम ट्रेंड करने लगा। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे। बिना किसी प्रायर नोटिस के स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। करीब 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक पे एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि टोटल 67 स्टूडेंट्स ने एक परफेक्ट 720 स्कोर किया है। कॉन्स्टेंटली नीट एग्जाम लीक होने की न्यूज सामने आती रही, साथ ही में हाई कट ऑफ और रॉन्ग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। जिसको ना पता हो नीट एग्जाम क्या होता है, मैं उनको बता दूं। किसी को भी अगर डॉक्टर बनना होता है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम नीट एग्जाम होता है और नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद ही हम आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं। नीट एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जहाँ पे बच्चों को यूपीएससी की तरह ही बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और एक बच्चे ना जाने कितने सालों तक प्रिपरेशन करते हैं नीट एग्जाम के लिए और कितनों का ये ड्रीम होता है कि नीट एग्जाम को क्रैक कर सके। और जिनको आगे लाइफ में डॉक्टर बनना होता है उनके लिए नीट एग्जाम सब कुछ होता है। और 4 जून को जिस दिन हमारे इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसी दिन नीट एग्जाम 2024 का भी रिजल्ट आया और उस रिजल्ट ने काफी सारे बच्चों की दुनिया हिला के रख दी। 4 जून को इंडिया में खाली शेयर मार्केट में स्कैम नहीं हुआ, 4 जून को नीट एग्जाम में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। और जो बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों ने बहुत सालों की अपनी मेहनत लगा के नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी, कितनी मेहनत की थी, उन लोग की दुनिया हिल गई। इस साल के नीट एग्जाम के रिजल्ट में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब की बार रिजल्ट में 67 ऑल इंडिया रैंक करे हैं, मतलब कि 67 बच्चों ने 720 मार्क्स में से आउट ऑफ 720 लेके आए हैं और ये 67 नंबर बहुत बड़ा है। मतलब कि नीट एग्जाम में 67 बच्चे टॉप करना इम्पॉसिबल है। और तुम लोगों को कंपैरिजन के लिए मैं कुछ साल पहले का रिजल्ट बता देता हूँ। 2021 के नीट एग्जाम में सिर्फ 2 टॉपर थे और 2022 में सिर्फ 4 टॉपर और अब की साल 67 टॉपर। मतलब कि अब की हर बच्चा टॉप करेगा। यहाँ तो सबका ही भला हो रहा है। 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक कर रहे हैं, इट मींस कुछ तो प्रॉब्लम है और यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मर के मेहनत किया पूरे साल, उनकी वैल्यू अब 67 बच्चों के बराबर हो गई है। 67 में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने पूरी रात दिन मेहनत करके वो रैंक लाए और कुछ बच्चों ने बस ऐसे ही ले आया। ये कौन सी इक्वालिटी है? और ये 67 बच्चों में से 6 बच्चों का सेंटर एक ही जगह पे है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 6 बच्चे एक ही एग्जाम सेंटर में बैठते हैं और 6 के 6 टॉप कर रहे हैं। और ये टॉपर्स के बाद 2 बच्चे आते हैं जिनका मार्क्स आया है 718 और 719 और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट मीन 718 और 719 720 में से नीट में किसी का आना पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्जाम में ना हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है और अगर आपने कोई भी एक आंसर रॉन्ग कर दिया तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, मींस -1 मिलेगा। अगर एक बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो उसको 720 आएगा, अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ देगा तो 716 आएगा और अगर कोई बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन से रॉन्ग भी हो जाता है तो 715 आएगा। बच्चे का 715 आ सकता है या तो 716 आ सकता है, बट 718 719 कैसे आ सकता है किसी का? तो ये क्वेश्चन का आंसर दिया है इंडिया की नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने। एनटीए का ये कहना है कि कुछ बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया था अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसलिए उन लोगों को ग्रेस मार्क दिए गए थे। बट उनको कितना टाइम का लॉस हुआ, उनको कितना ग्रेस मार्क दिया है, कितने टाइम के बदले कितना मार्क्स है, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है। और तुम इतने बड़े नीट एग्जाम में ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? यहाँ पे एक मार्क से बच्चे का करियर पूरा चेंज हो सकता है, बच्चे के पूरे एफर्ट्स, मेहनत, उसकी लाइफ, करियर, ड्रीम सब कुछ खत्म हो सकता है सिर्फ एक मार्क्स की वजह से। और तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, लेकिन इन लोग ने 10 दिन पहले 4 जून को ही ले आया और 4 जून को क्या था? हमारा इलेक्शन। मतलब तुम लोगों ने कभी सुना है कि इतने बड़े एग्जाम का डेट इतना पहले कर दिया हो? मतलब हमारे इंडिया में चीजें लेट होती है, जल्दी कभी नहीं। इस बात पे स्टूडेंट्स का कहना है कि 4 जून को उनका रिजल्ट इसलिए लाया गया कि उनको पता था कि इसके रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम है और बच्चे आवाज उठाएंगे, तो इसलिए उन लोग ने रिजल्ट को इलेक्शन रिजल्ट के दिन ले आए ताकि सब लोग इलेक्शन रिजल्ट में बिजी हो और सबका ध्यान इलेक्शन पे हो और इनके नीट के
स्कैम पे किसी का ध्यान ही न जाए और बच्चों की आवाज को दबाना यहाँ पे आसान हो गया। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया, सुनने में आ रहा है। सुसाइड इज नॉट अ राइट ऑप्शन। लाइफ खत्म नहीं होती कुछ भी हो जाने से, हमेशा हमारे पास कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होता है, उस ऑप्शन को ढूंढो, उस पे निकलो। सुसाइड मत करो प्लीज। और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या क्या स्कैम हो रहे हैं इंडिया के अंदर। और जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम आगे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, वो बच्चे थोड़ा सोच समझ लो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय।